जय माता की सभी को। क्या आपके कान में भी आती है किसी के फुसफुसाने की आवाज? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब भी आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं से कोई तेज हवा का झोंका आया और कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या बात है ये, क्या चीज है जो बोल रही है, जो फुसफुसा रही है हमारे कान में। तो देखिए, ये शक्तियों का प्रभाव होता है। जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए बैठते हो तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्ति आती है। आप किसी भी देवी शक्ति की साधना कर रहे हो, उसको साधने की कोशिश कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और मंत्र अपना सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी मंत्र के आप लगा लो साधना, चाहे काली मंत्र हो, चाहे माँ मदानन का मंत्र है, माता धूतनी का मंत्र है, दुर्गा माता का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है। वैसे देखिए, शाबरी विद्या में क्या होता है कि जो रक्षा मंत्र होता है ना, बंधन खोलने का और बांधने का मंत्र, इस मंत्र को बांध करके अगर आप मंत्र जाप करके कोई साधना करते हो तब आपको मंत्र नहीं लगाना चाहिए बंधन का, क्योंकि अगर बंधन का मंत्र लगा लोगे तो जिस शक्ति को आप आह्वान कर रहे हो आपके पास आएगी ही नहीं। होता है ना ये। हाँ, जब आप गद्दी पे बैठते हो तब आपको बंधन लगाना चाहिए, ताकि जो दरबारों में अन्य शक्तियां खेलती हैं, नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, जब वो शक्तियां खेलती हैं तो वो आपके ऊपर अटैक ना कर दे, वो आपकी ऊर्जा को चोरी ना करे, वो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये चीज यहाँ पर होती है। तो देखिए, जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, अभी 1 माला 2 माला आपने उतारी और आपको हल्के हल्के से ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके कान में कोई फुसफुसा रहा है। आपके जो शिखा है, सिर के ऊपर का जो भाग होता है, उसमें चींटियां सी चलती हुई महसूस होती हैं, सिरहन सी, एक सनसनाट जिसको बोला जाता है, कहते हैं ना कि रूम रूम खड़ी होना। जब भी आप मंत्र जागृत होने लगता है तो आपको ये इस तरह के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि कोई फुसफुस फुसफुस करके जैसे कान में कुछ कहने की कोशिश करता है, अचानक से आंख खुलती है, इधर उधर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। और कभी कभार तो इतनी गर्मी लगने लग जाती है कि सर्दी के मौसम में भी बहुत गर्मी लगती है, और कई बार तो ठंड लगने लग जाती है, अचानक से हाथ पांव ठंडे पड़ने लग जाते हैं। तो देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या लाइट बंद करके मंत्र जाप कर सकते हैं अंधेरे में? मेरे हिसाब से अंधेरे में मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। दिया सामने जलता रहना चाहिए मंदिर में। जैसे अभी भी इस प्रकार से, जैसे मंदिर में माई की जोत जल रही है तो हमेशा जलती रहती है, और दिया सामने जला करके या फिर कोई लाइटिंग वगैरह करके ही मंत्र जाप करें। अब जो लोग सोने से पहले मंत्र जाप करते हैं, वो सोने से पहले, अगर मंदिर में आप नहीं बैठ सकते, वैसी सुविधा नहीं है कि आपका मंदिर दूर है आपसे, और आप सोते वक्त मंत्र जाप जरूर करिए, चाहे आप 11 बार करो चाहे 12 बार करो। अगर आप मंत्र जाप करते करते सो जाते हो तो जरूर जिस भी शक्ति का आपने मंत्र जाप किया है वो आपके सपने में आती ही आती है, कोई ना कोई आपको संदेश आदेश दे करके जाती है। परंतु ये उन लोगों के साथ होता है जिनका मंत्र सिद्ध हो चुका हो। देखिए, अगर 1 बार साधना कर लिया आपने, 2 बार साधना कर ली, 1-2 बार साधना करने के बाद ही आपका मंत्र जागृत होता है, ना कि केवल उसको हर रोज आप अगर आप 1 माला उतारते हो, 2 माला उतारते हो कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। देखिए, मंत्र तो वैसे भी जो गुरु से आपको मंत्र मिलते हैं वो तो पूर्ण सिद्ध होते ही हैं। एक बार सिर्फ आपको 9 दिन उनकी नवरात्रि में करनी पड़ती है सेवा पूजा, बाकी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करवाते। हमारे बच्चों के लिए कोई ज्यादा नियम कायदे कानून नहीं दिए जाते दरबार से। सब कुछ जो है गुरु के द्वारा ही शक्तिपात करवाया जाता है, गुरु के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। और क्योंकि जो बच्चे हमारे दरबार से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा कि हमने कोई उनको 40 दिन की 41 दिन की सेवा नहीं दी, कोई 20-21 दिन की सेवा नहीं दी। केवल होली दिवाली और या फिर नवरात्रि में उनको आदेश दिए जाते हैं दरबार की तरफ से कि ये इतना कर लो, क्योंकि हम गृहस्थी वाले भगत हैं। और जिन लोगों के हमें संकट उठाने होते हैं, देखिए जो चौकी दरबार लगाते हैं, किसी का संकट उतारना है तो उनके लिए अलग से नियम होते हैं, अलग से विधि विधान होता है। जिनकी पर्सनल गद्दी होती है घर घर की, उनके लिए अलग से विधि विधान होता है, उनके लिए कुछ खास नियम नहीं होते। एक सिंपल साधारण पूजा पाठ होती है, सिंपल जोत बत्ती करी जाती है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो जी, विषय ये था कि अगर फुसफुसाने की आवाज सुनाए तो डरे नहीं,
ये वो शक्ति है जो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। जिसका भी आप मंत्र जाप कर रहे हो तो अपने जाप को बढ़ाते रहिए और उनसे कनेक्ट होते रहिए। अगर आपके मन में ये है कि शक्ति, आप मंत्र जाप कर रहे हो और शक्ति आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है और आपके मन में क्या हो गया कि दिन में जो बातें आपने कही, दिन के जो विचार हैं वो आपके मन में आने लगे, कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ या किसी ने मुझे गलत बात बोल दी, वो विचार आपके मन में अगर घूमने लग जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने माथे पर हाथ रख करके शक्ति से प्रार्थना करिए कि मेरे इन विचारों को हटाओ मेरे मन से। तो शक्ति धीरे धीरे आपके वो मन से विचार हटाती है। कई लोगों के कंधे भारी होने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती है। तो इन सभी समस्याओं को इग्नोर करके मेन टॉपिक ये था कि फुसफुसाने की अगर आवाज सुनाई दे, कोई ठंडी हवा का झोंका अगर आपको महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, तो शक्ति 100% आपसे कनेक्ट होने की यहाँ पर कोशिश करती है। तो आप लोग भी कोशिश करें, अपने जप तप को प्रभावी रखें। और अगर आप कोई साधना उठा रखी है तो देखिए, हवन रोजाना भी कर सकते हो, और जितनी आपकी साधना है, 21 दिन की है, 11 दिन की है, 7 दिन की है, साधना देखिए हमेशा विषम संख्या पे ही उठाई जाती है, सम संख्या पे नहीं उठाई जाती। तो करते रहिए सेवा माता रानी की और साधनाएं, और अपने अनुभव कमेंट के जरिए शेयर करते रहिए। तो सभी को जय माता की।